नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। विक्रमादित्य पर राकेश जम्वाल बरसते हुए नजर आए और उन्होंने कहा है कि काबिलियत से नहीं मिला उन्हें ये मंत्री पद, परिवार के कारण उन्हें मंत्री पद दिया गया है। राकेश जम्वाल का इस तरह का बयान और विक्रमादित्य पर बरसते हुए नजर आए हैं राकेश जम्वाल। उन्होंने कहा कि उन्हें काबिलियत के दम पे नहीं बल्कि परिवार के कारण मंत्री पद मिला है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राकेश जम्वाल ने कहा कि काबिलियत से उन्हें मंत्री पद नहीं मिला है और परिवार के कारण उन्हें मंत्री पद दिया गया है। अभी विक्रमादित्य जी इतने बड़े नेता नहीं है और अभी ऐसी उम्र भी उनकी नहीं है कि वो यादाश्त इतनी कमजोर हो जाए। वो बहुत लंबे समय से विधानसभा में है, ऐसा भी नहीं है। जितनी बार वो जीत के आए उतनी बार मैं भी जीत के गया हूँ। प्रदेश सरकार में मंत्री हैं तो उसका कारण को वो काबिलियत के कारण नहीं है, वो एक परिवार के कारण है। उनके पिताजी हिमाचल प्रदेश में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, माताजी कांग्रेस की अध्यक्षा है, जिस कारण से आज वो मंत्री हैं। उधर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि भाटियात विधानसभा क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत बगधार के खिरडीधार क्षेत्र को पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के अनुरूप विभिन्न साहसिक पर्यटन गतिविधियों को शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही पठानिया ने यह भी कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण भाटियात विधानसभा क्षेत्र में हुए भारी नुकसान पहुंचा है और वहीं पठानिया ने कहा कि बेघर हुए लोगों को प्रदेश सरकार विभिन्न आवास योजनाओं से लाभ देने का काम करेगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। चिराह तीसा बैरागढ़ मार्ग पर तेज बारिश की सूचना मिल रही है, जहां तरवाई पुल के झरने में उफान आया है। भारी बारिश से कई क्षेत्र जो हैं वो जलमग्न हो चुके हैं और तस्वीरें भी आपके सामने। देखिए किस तरह से झरना बहता हुआ नजर आ रहा है और झरने में उफान देखने को मिल रहा है। तो चंबा में तेज बारिश हुई है। भारी बारिश से कई जगहों पर पानी भर चुका है और चिराह तीसा बैरागढ़ मार्ग का ये पूरा मामला, जहां भारी बारिश के कारण कई जगहों पर पानी भरा हुआ है। तरवाई पुल के झरने में उफान आया। तस्वीरें भी आपके सामने कि किस तरह से झरने में उफान आया हुआ है। तस्वीरें देखिए कि किस तरह से लोगों को परेशान करती हैं ये तस्वीरें। उधर सोलन के जोनाजी रोड पर बरसात के कारण भूस्खलन हुआ था, जिसको लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग डंगा लगाने का काम कर रहा है। लेकिन आईपीएच विभाग की बड़ी लापरवाही भी अब सामने आ रही है, जिसमें आईपीएच के पाइप के लीकेज के कारण वहां पर डंगा लगाने में काफी ज्यादा दिक्कत आई। इसकी सूचना आईपीएच विभाग को भी दी गई, लेकिन अभी तक लीकेज को बंद नहीं किया गया है। इस विषय पर अधिक जानकारी देते हुए पीडब्ल्यूडी वर्क इंस्पेक्टर मोहम्मद हसन ने बताया कि जोनाजी रोड पर डंगा लगाने का कार्य निरंतर जारी है, लेकिन आईपीएच के पाइप के लीकेज के कारण पानी निरंतर बह रहा है। तो हमारा यहाँ भी बरसात में ये स्लाइड हुआ था, तो हमने यहाँ डंगा मेंशन करना था। तो जब हमने फाउंडेशन बनाया डंगे के लिए, तो यहाँ आईपीएच की जो पाइप है, ये 8 इंच की पाइप है, इससे बहुत ज़्यादा पानी लीकेज हो रहा था। जो ये प्राइवेट कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसमें सुपरवाइजरी का काम करता हूँ सर। हमें मेन दिक्कत है जोनाजी में सबसे ज़्यादा तो आईपीएच के पानी की प्रॉब्लम आ रही है। ये इनकी पूरी पाइपें जो है इतना ज़्यादा लीकेज कर रही है कि डंगे लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो मैं प्रशासन से भी अनुरोध करता हूँ कि इस समस्या को सॉल्व किया जाए। उधर एक्शन में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। लाहौल स्पीति में केलांग में अधिकारियों के साथ बैठक की है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 170 करोड़ का नुकसान हुआ है और जहालमा लिंडूर का भी उन्होंने दौरा किया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उनके द्वारा नुकसान का जायजा लिया गया है और केलांग में अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई है। तो 170 करोड़ का नुकसान हुआ है और एक्शन में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने लाहौल स्पीति में जो अभी नुकसान हुआ है काफ़ी बड़ा नुकसान है और करीबन 172 करोड़ 99,41,660 रुपए का नुकसान जो है, जिसमें बीआरओ की रोड जो है करीबन 37 करोड़
59,14,242 रुपये का इसकी समेत है। और इसके अलावा जो है प्राइवेट लैंड्स की या प्राइवेट पूल की नुकसान जो है इसके बाद और है। पूरा हमने रिपोर्ट जो है आज मीटिंग जो है ज़िला की भी ली है, ज़िला प्रशासन से भी ली है। पूरे डाटा न केवल डिज़ास्टर का, पूरे ज़िले का डाटा जो है हर डिपार्टमेंट के लोगों ने, ऑफिसर्स ने, सब ने दिया है। और इसकी रिपोर्ट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग सबमिट जो है जाके जो है कर देंगे। ये मेरा 5 दिन का प्रवास था चंबा ज़िला और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का। लगभग चंबा में भी बरमौर से लेकर सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज कवर करते हुए हम लोगों ने जो है पांगी का दौरा किया और वहाँ भी पांगी 2 दिन मैं इलाज में रहा हूँ। उसके बाद जो है पिछली रात में उदयपुर था, आज किलोंग में मैंने मीटिंग ली है। और रास्ते में गांव में जो है लगभग जो बीच की पंचायतें थी, जो बीच में जो रास्ते में पंचायतें भी थी। उधर राष्ट्रपति के डिनर कार्यक्रम में सीएम सुखू शामिल हुए और सीएम सुखू ने कहा कि हिमाचल को लेकर पीएम मोदी से बातचीत भी हुई है। और साथ ही सीएम सुखू ने कहा कि मैंने पीएम मोदी को हिमाचल की स्थिति के बारे में जानकारी भी दी और मैंने एक विशेष पैकेज, आपदा राहत पैकेज का भी अनुरोध किया है और स्थिति की तत्कालिता को उजागर करते हुए इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा के रूप में नामित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। तो सीएम सुखू ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। राष्ट्रपति ने G20 का डिनर होस्ट किया था और उसके बाद रात्रि भोज में सीएम सुखू भी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से भी हिमाचल में आपदा को लेकर बातचीत की। उधर खेल नगरी धर्मशाला के इंडोर स्टेडियम में जिला स्तरीय अंडर 11 और अंडर 13 बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ उपमंडल दंडाधिकारी धर्मेश रामोत्रा ने किया और इस मौके पर विशेष अतिथि के रूप में इविंगस अकेडमी चामुंडा धर्मशाला के चीफ एडवाइजर पांडव राम गुरदास ने शिरकत की, जो नौसेना में स्पोर्ट्स एथलेटिक्स कोच रहे हैं और मिनी और सब जूनियर प्रतियोगिता में जिला भर के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जो 2 दिनों तक जारी रहेगा। और इस मौके पर एसडीएम धर्मेश रामोत्रा ने कहा कि आज भारत खेल में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और विभिन्न खेलों में भारत ने नाम कमाया है। आपको मालूम ही है कि धर्मशाला में हमारा जो इंडोर यहाँ पे जो बैडमिंटन जो फैसिलिटी है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है और ऐसी फैसिलिटीज़ मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। पूरे हिमाचल की बात करूं या किसी अन्य हिस्सों की भी बात करूं, जैसा कि आपको मालूम ही है कि धर्मशाला में हमारा जो इंडोर मजदूरों और श्रमिकों के हितों की रक्षा और उनका हक दिलाने के लिए एटक लगातार कार्य कर रही है और इसी कड़ी में 10 और 11 सितंबर को सोलन में इसको लेकर राज्य स्तरीय सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है। एटक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश भारद्वाज ने कहा कि आर्थिक स्थिति का जो बोझ मेहनतकश लोगों पर डाला जा रहा है वो गलत है और सरकारी योजनाओं में भी 10 से 30% की कटौती की गई है। इन सभी बातों को लेकर इस सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। ये अधिवेशन जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ यूनियंस का अधिवेशन है। इसमें बहुत सारी ट्रेड यूनियनें जो हैं वो भाग लेती हैं। इसमें अधिकतर जो है इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, PWD IPH के वर्कर्स हैं, फॉरेस्ट के वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी के वर्कर हैं, इसमें मिड डे मील वर्कर्स हैं, मनरेगा के वर्कर हैं, स्कीम वर्कर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस का जो कॉम्बिनेशन है वो उसका ये सब का सम्मेलन है, एटक का सम्मेलन है। करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। महीनों के बाद मंडी कुल्लू रूट पर बस चली है। वॉल्वो बस का सफल रहा ट्रायल और दिन में 2 बार इस बस को चलाया जाएगा। आपको बता दें कि 9 जुलाई से ही वॉल्वो बस की सेवाएं यहां पर बंद थी। जिस तरह से बारिश के बाद यहां पर भारी नुकसान पहुंचा था, ऐसे में बस सेवा को रोक दिया गया था, जो अब फिर से शुरू कर दिया गया है और दिन में 2 बार यहां पर बस चला करेगी। अब पंडोर डैम का जो लिंक रोड है मंडी कुल्लू के लिए, तो नेशनल हाईवे के ऊपर जो लिंक रोड बनाया गया है उसमें अभी तक बसों को भेजने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। हम जो 6 टायरी बसें हैं उनको भेज रहे थे, लेकिन सवारियों को दोनों एंड पे उतारना पड़ रहा था। उससे काफ़ी दिक्कतें जो लोगों को आ रही थी, क्योंकि पैदल चलना पड़ रहा था 300-400 मीटर। तो आज एसडीएम मंडी और HRTC के RM और टीम ने आज जो है वो उसको बसों को लेकर ट्रायल किया है और उस रोड को बसों के लिए फिट घोषित कर दिया गया है।
और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, पंजोर डैम के पास पहाड़ी में दरारें आने की सूचना मिल रही है। पहाड़ी के दरकने का खतरा बढ़ चुका है और निर्माणाधीन रोपवे पर भी खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खतरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर और पंजोर डैम के पास पहाड़ी में दरारें आई हैं। पहाड़ी के दरकने का खतरा है वो लगातार बढ़ता हुआ। उसके ज़्यादा वहाँ पर धस गई है जगह, तो अब नई दरारें आ रही है। वहाँ रोपवे को भी खतरा हो चुका है, कभी भी रोपवे जा सकता है अगर बारिश होती है तो। हमारी सरकार से विनती है कि इसको बचाया जाए किसी भी तरह। सरकार से ये गुजारिश है कि मतलब इस काम को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए ताकि लोगों को आने जाने की सुविधा बनी रहे। परेशानियां सर ऐसे हैं, जाम में महीना खड़ना पड़ रहा है, कई बार रोड बंद हो रहा है, तो इस करके गाड़ियों की किस्तें भी देनी मुश्किल हो रही है। नई गाड़ियां ली है अभी तो मुश्किल है। जल्दी से जल्दी सरकार से निवेदन है कि ये रोड खुल जाए। सरकार से निवेदन है जल्दी से जल्दी रोड ठीक किया जाए, जाने की सुविधा अच्छी हो। उधर देश की राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन में भारत ने अपने उत्पादों को वैश्विक मंच देने के लिए G20 में क्षेत्रीय उत्पादों का स्टॉल लगाया, जिसमें हिमाचल के विभिन्न जिलों के उत्पाद भी प्रदर्शनी के लिए रखे गए थे। G20 सम्मेलन में बाहरी देशों से आए प्रतिनिधियों ने उत्पादों को पसंद किया और इनकी खरीदारी भी की। हिमाचल प्रदेश में जहां प्राकृतिक आपदा के चलते अब जनजीवन सामान्य होने लगा है, तो वहीं कई विभागों को बारिश के चलते करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ है। कुल्लू में HRTC बस सेवा भी बाढ़ और बारिश के चलते काफी ज्यादा प्रभावित हुई थी और जुलाई में आई बाढ़ के चलते अब तक HRTC कुल्लू डिपो को 10 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। वहीं अब HRTC की 40% सड़कों पर बसों की आवाजाही शुरू कर दी गई है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी गंतव्य तक बसें नहीं पहुंच पा रही। अभी आई डोंट थिंक कि हम जितना टोटल लॉस हुआ है उसको रिकवर कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो जितना डिजास्टर हुआ है, फ्लड्स जब आए हैं, फ्लड्स से आने से पहले हमारा टोटल दिल्ली का रेवेन्यू जो था वो अप्रॉक्सीमेटली 18 लाख के आसपास रेवेन्यू होता था और हम लोग अराउंड 30,000 किलोमीटर के आसपास हमारा ऑपरेशन रहता था, चाहे वो लोकल है, लॉन्ग रूट है, चाहे वो डलक्स है, चाहे वो सुपर लग्जरी सेगमेंट है। तो इस जो फ्लड आया इसके बाद हमारा रेवेन्यू एक स्टेज में तो जीरो पे पहुंच गया था, क्योंकि जैसे जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सुधरेगा, रोड्स थोड़े सुधरेंगे और हमारी बसेस मनाली से चलना शुरू होंगी, तो हम उम्मीद करेंगे कि हम जैसे इससे त्रासदी से पहले हमारा रेवेन्यू था हम वहां तक पहुंच पाएंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा जरूर इसको। पावटा साहिब में 256 करोड़ से यमुना चैनलाइजेशन को अप्रूवल मिल गया है और बजट मिलते ही काम भी शुरू हो जाएगा। जल विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इस चैनलाइजेशन से लोगों को राहत मिलेगी और बारिश के कारण हुई बर्बादी को रोकने में मदद भी मिलेगी। इतना ही नहीं, कई बार जल शक्ति विभाग और ट्यूबवेल सहित सरकारी भवन तक को पानी से नुकसान हुआ है, जिसको लेकर जल शक्ति विभाग लगातार प्रयासरत है। अब इसके लिए अप्रूवल मिल चुका है और जल्द ही अब कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। से 3 प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है डिस्ट्रिक्ट के। इसमें CWC से टेक्निकल अप्रूवल जो मिली है वो हमें यमुना की मिली है और मारकंडा की मिली है और गिरी की मिली है और करम्बा सिंह की इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस भी हो चुकी है और ये यमुना की 250 पॉइंट कुछ की हमें क्लियरेंस है, इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस है। 26 करोड़ के आसपास गिरी की क्लियरेंस है, 105 करोड़ के आसपास मारकंडा की क्लियरेंस है। अब जैसे फंड मिलते हैं इसका कार्य शुरू हो सकते हैं। उधर राजपत्रित कर्मचारी महासंघ पर कब्जा जमाने के लिए सभी अपने अपने स्तरों पर चुनाव करवा रहे हैं और सरकार की ओर नजरें लगाए बैठे हैं कि मान्यता किसे मिलती है। शनिवार को प्रदेश विश्वविद्यालय
समर हिल शिमला में हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के नाम पर चुनाव करवाए गए, जिसमें सर्व समिति से न्यू पेंशन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रहे प्रदीप ठाकुर को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। प्रदीप ठाकुर ने अध्यक्ष चुने जाने के बाद कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आशीर्वाद उनके साथ है, वहीं कर्मचारी भी उनके साथ हैं। अब कोई अन्य गुट नहीं है और विनोद गुट के अध्यक्ष विनोद पदोन्नत हो चुके हैं। जब कर्मचारी उनके साथ हैं तो मान्यता भी उन्हें ही मिलेगी। और देश के कर्मचारियों ने जो विश्वास मुझ पर जताया है, मैं सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है, इस जिम्मेदारी का निर्वहन मैं पूरी ईमानदारी से और सभी को साथ लेकर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि कर्मचारियों की जितनी भी लंबित मांगे हैं उन सब मांगों का निपटारा समय रहते हो सके। आदरणीय सुक्खू जी ने बहुत बड़ा तोहफा पेंशन बहाली का हम सबको दिया है, और एक ऐसे मुख्यमंत्री जब प्रदेश में आए हैं जो कर्मचारी हितैषी हैं, जिस पेंशन बहाली को लोग असंभव कहते थे, वो पेंशन अगर उन्होंने बहाल की है तो कर्मचारियों की जो बाकी छोटी मोटी समस्याएं हैं उन सभी का निपटारा हमें पूरा विश्वास है वो समय रहते होगा और उनके आशीर्वाद से होगा। और मैं पुनः प्रदेश के सभी कर्मचारी साथियों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। आज इस चुनावी प्रक्रिया में आए श्री जोगटा जी, चावला जी, हेम सिंह ठाकुर जी और उनके तमाम सहयोगियों का भी धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ सौरभ बैज जी और उनकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूं कि एक इलेक्शन प्रोसेस जो ब्लॉक स्तर से राज्य स्तर तक करना था, पूरी ईमानदारी से हर विभाग को साथ लेकर, हर ब्लॉक को साथ लेकर किया। मंडी जिले में भारी बारिश ने ऐसा कहर मचाया कि कई परिवारों के आशियाने तबाह हो गए। मंडी जिले के गुम्हू गांव में बीती 13 और 14 अगस्त को भारी बारिश के चलते 14 परिवार बेघर हो गए हैं और राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में इस बार बरसाती आफत ने जमकर कहर बरपाया है, जहां एक ओर सैकड़ों सड़कें व पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं और हजारों करोड़ों की सरकारी और निजी संपत्ति बर्बाद हो गई है, वहीं इस कुदरती आफत ने कई लोगों के सिर से उनकी छत छीन ली। कहीं बाढ़ तो कहीं लैंडस्लाइड की चपेट में आने से हजारों आशियाने उजड़ गए हैं। आपदा के बाद कई परिवार अब सड़कों पर आ गए हैं। कल तक जो परिवार हंसते खेलते अपने आशियानों में रह रहे थे, आज वही परिवार अपने घरों के तबाह होने से सड़क पर आ गए हैं और राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। इस मॉनसून सीजन ने प्रदेशवासियों को ऐसे जख्म दिए हैं जो शायद ही कभी भर पाएंगे। मंडी जिले में बरसाती आफत ने ऐसा तांडव मचाया है कि यहां पर जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। जिले में भारी बारिश के कारण सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं और राहत शिविरों में रह रहे हैं। इसी कड़ी में पिछले 20 दिनों से नौनिहालों के साथ राजकीय उच्च पाठशाला कलखर में रह रहे गुम्हू गांव के प्रभावितों का सब्र का बांध अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। इन लोगों का यही कहना है कि हम टेंट लगाकर रहने को भी तैयार हैं, बस सरकार हमें फिलहाल टेंट लगाने लायक जगह मुहैया करवा दे। 4-5 महीने बनाई रहे जो हुए थे ना, से तिथि डंगा ने जिर रही रहे ना, कुछ भी नहीं। ऐसा जो इतनी समस्या है, क्या करना। असरे माल चली गई, मैसी चली गई, गोड़ चली गई, घर बार चली गई। ऐसे सरकार वाले बड़ी भरी हाथा जोड़ी ने एक अर्ज करा रहा है कि ऐसा जो जमीन दे दो, ऐसे वही दीजिए बड़ी घर नहीं ऐसा जो छोड़े ना थे बन देता, ऐसा जो जमीन दे दो, ऐसे तंबू लाई ने भी तिथि रही सका है, ताकि ऐसे भाई चाइना ने अपने के कर सका, अपने बच्चे पालन पोषण कर सका। मार्च स्लैब था पायरा ये हरियाणा में देता मिले तो पूरा मकान बैठी गिरा, कुछ नहीं है था। गहना बांधा था सब सारा कुछ चली गिरा। लोग करा कर्जा फले से भी कुछ नहीं है, टायरा था लोग करा था जी आया कर्जा कराए जी तैं बनाए रहा था घर, हूँ कुछ ते ले आइए। अस क्या करिए, अस जी भाई सरकार अस जो जगह दे दी घर बनाने जो लायक ना जी, सेहत बड़ी बारी की दिखने। और क्या करिए हूँ, इतने रह कर देख बच्चे इतने छोटे छोटे बच्चे। 3 परिवार उनके घर ढल चुके हैं और जो बाकी बचे हैं वो
वहाँ जाने के लिए ना रास्ता है ना कुछ भी नहीं, वहाँ जाने के लिए कोई साधन नहीं है। गांव में बारिश ने इस कदर कहर बरपाया कि 3 घर पशुशालाओं सहित मलबे में तब्दील हो गए। वहीं गांव के अन्य मकानों में दरारें आ गई, जिससे यह मकान रहने लायक नहीं बचे। साथ ही गांव को जाने वाला रास्ता भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। अब सिर्फ प्रभावितों की आस सिर्फ सरकार से है। जनता टीवी के लिए धर्मवीर की रिपोर्ट। और अब रुक कर लेते हैं हिमाचल एक्सप्रेस का। नाहन में पुलिस कर्मचारियों पर लगे मारपीट के आरोप। सड़क किनारे बैठे 2 युवकों से मारपीट करने का है आरोप। चंबा में मिड डे मील वर्कर यूनियन की बैठक खत्म। बैठक में जिला अध्यक्ष रहे मौजूद। राजगढ़ के ठंडीधार में आयोजित 2 दिवसीय हरियाली मेले का समापन। शिरगुल देवता के नाम पर लगाया जाता है मेला। राजगढ़ में गुग्गा जहर पीर के भक्त मना रहे हैं गुग्गा का पावन पर्व। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिन होता है गुग्गा नवमी का आयोजन। चंबा में बीती रात पिकअप और एम्बुलेंस के बीच हुई टक्कर। हादसे में नहीं हुआ जान माल का फिलहाल कोई नुकसान। चंबा के नागरिक अस्पताल में 10 वर्षों से तैनात नहीं है दंत चिकित्सक। लोगों को इलाज कराने के लिए तय करनी पड़ती है 65 किलोमीटर की दूरी। चंबा में टिप्पर के खाई में गिरने से हुआ बड़ा हादसा। सड़क खराब होने के कारण हादसा होने की बनी रहती है आशंका। चालक ने टिप्पर से कूदकर बचाई अपनी जान। पावटा साहिब में बढ़े हैं गुंडागर्दी और चोरी के मामले। भीम सिंह नामक युवक पर कुछ लोगों ने किया जानलेवा हमला। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। धर्मशाला के तांडा मेडिकल कॉलेज के पास मिला अज्ञात बैग। पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी ने मंदिर के पास से बैग को किया बरामद। मंडी के सरका घाट के फर्स्ट क्लास के 2 सहपाठियों ने किया कमाल। खाली सिरिंज से बनाया जेसीबी का मॉडल। साइंस फेयर में अपने मॉडल को दिखाकर सभी लोगों को किया प्रभावित। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए जनता टीवी।